क्या मैं इस लड़की से नफरत कर पाऊंगा भी कि नहीं? क्या हो गया? रुक क्यों गए? तो क्या चाहती हो, ना रुको? सोच लो, अगर मैं एक बार शुरू हो गया ना तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बात है तो फिर तुम रुके रहो। डर गई? मिस्टर जॉन जंगकुक, डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। हाय, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस पे तो दिल आया था मेरा। अच्छा जाओ, बहुत टाइम हो गया है, चला जाऊंगा। पहले जी भर के देख तो लूं तुम्हें, क्योंकि क्या पहली बार देख रही हूँ मुझे? ऐसे पैशनेट किस करने के बाद तो पहली बार ही देख रहा हूँ ना तुम्हें मैं। उफ, तौबा है। अच्छा सुनो, देखो कोई भी नहीं है, सब अपने अपने रूम्स में करते हैं ना सब। मैं ना तुम्हारी जान ले लूंगी, अब जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? अब मैं अपनी होने वाली वाइफ से ऐसी फरमाइशी भी नहीं कर सकता, अभी नहीं, शादी के बाद। यू आर ना वेरी जालिम। जानता हूँ मैं, सब बड़े मजे आते हैं ना तुम्हें मुझे उतर पा के। कोई ना बच्चों, कुछ ही टाइम है तुम्हारे पास भी, फिर मैं देखता हूँ कैसे रोकते तुम मुझे। हाँ तब की तब देख लेना, अभी के लिए गुड नाइट। जा रहा हूँ मैं, गुड नाइट। बेटा मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करे थे? सॉरी बाबा, मैं बाहर था और सल मेरा रूम में था। जंकुक मैं वापस आना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? बेटा मेरा अब यहाँ पे दिल नहीं लगता, मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, शुगा के पास, जिमिन के पास। क्या हो गया बाबा आपको? क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं? अगर आप बोर होते हैं तो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स एंजॉय कर लिया करें। जंकुक तुम मुझे वापस क्यों नहीं बुला लेते? बाबा आप मेरी शादी से पहले वापस नहीं आ सकते। एक बार मेरी शादी हो जाए तो मैं आपको खुद बुला लूंगा, तब तक आप अपना फ्री टाइम एंजॉय करें प्लीज। तभी वहाँ पे ताई आ जाती। ओके ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके? ये कह के जंकुक कॉल कट कर देता है। किसकी कॉल थी? बाबा की। तुम मुझसे तो बात करवाते, मेरी एक भी बार अंकल से बात नहीं हुई है। बना रहा हूँ तुम्हें उनकी बहू, भी करती रहना जितनी मर्जी बातें उनसे। वैसे क्योंकि अंकल एक बार भी हमारे घर नहीं आए। ऐसा क्यों? वो एक्चुअली बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने उन्हें कम्प्लीटली रेस्ट के लिए बोला है, बस यही वजह है। लेकिन यार तुम उनके बेटे हो, एटलीस्ट तुम्हारी खुशी में तो उन्हें शामिल होना चाहिए था ना। और वो ताई क्या बातें लेकर बैठी हो तुम भी यार, छोड़ो ये सब। ये बताओ आज के क्या प्लान्स है? कहीं चलते हैं? कहाँ? कहीं भी, कुछ नया एक्सप्लोर ही कर लेंगे। मैं तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। शायद आप कुकी। ओके ठीक है, अब मुझसे बात मत करना। क्या मतलब बात मत करना? एक तो मुझे तुम्हारी मूड स्विंग समझ में नहीं आते हैं। मैं कोई भी बात करूँ तुम सीरियस लेती नहीं हो। जितना मैं तुम्हारे लिए पैशनेट हूँ, क्या इतनी तुम भी हो मेरे लिए कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए, एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाँ तो ठीक है, जाओ तुम जाके करो एंजॉय। मुझे वैसे भी रात के लिए पैकिंग करनी है, मैं कर दूंगी रात में आके। अभी चलो ना, स्केटिंग के लिए चलते हैं। जाओ, मेरा मूड नहीं है। क्योंकि हाँ चलो, और ये पैकिंग मैं कर दूंगी ना रात में आके। अभी चलो मेरे साथ। फिर ताई जंकुक को लेके वहाँ से चली जाती है। तुम तो कहती थी कि तुम्हें बहुत अच्छी स्केटिंग आती है। हाँ तो डर रही थी तुम, वो भी इतना ज्यादा? डर नहीं रही थी मैं, बस तुम्हें देख देख के स्लिप हो रही थी। अच्छा जी, वो देखो आसमान पे लाइट्स। ओह वाओ, इट्स इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, है ना? हाँ बहुत खूबसूरत है। कल हम चले जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उस चैप्टर की कुछ थ्योरीज ऐसी होंगी जो तुम्हें आती होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो मुझे आती होंगी। कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आएंगी जिन्हें हमें मिलकर सॉल्व करना होगा। तुम प्रॉमिस करो मुझसे, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे जैसे भी हालात हो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ। हाँ सही से बोलो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यार ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें लेसन पढ़ा रही हूँ तो मेरे पीछे रिपीट कर रहे हो। थोड़ा दिल से फीलिंग्स के साथ बोलो। हाँ ताई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसे भी हालात हो। मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बस मैं अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा। चलो गुड। ऐसे करना कि तुम सुबह ऑफिस मत आना, रेस्ट करो, अपनी थकन उतारो, परसों से ऑफिस ज्वाइन करना। ओके? चाचा अपडेट के लिए कब जा रहे हैं? जब तुम बोलो। ठीक है, सुबह चले जाए। ऐसे कैसे भी तो भाई नहीं आए। मैंने आपको बताया था कि बाबा मेरी शादी में शामिल नहीं होंगे, और हम लोगों को क्या जवाब देंगे? किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, जिसे जो सोचना है से सोचने दे। तुम दुनिया के वो पहले बेटे हो जो अपनी ही शादी में अपने बाप को शामिल नहीं करना चाहता। चाचा मेरी कुछ मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी, जरा हमें भी तो पता चले। वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। आप बस सुबह जाए। अच्छा मैं भाई से बात तो कर सकता हूँ इस बारे में? ठीक है आप बात कर लें, लेकिन सुबह आप जाएंगे हर हाल में। ये क्या कि जंकुक वहाँ से चला जाता है। मामा जल्दी नाश्ता दे दे। ये लो पकड़ो आगे तुम्हारा नाश्ता। अब कौन से तुमने यूनिवर्सिटी जाना होता है जो तुम इतना शोर में चाहती हो? भूख लगती है मामा मुझे सुबह सुबह इतनी ज्यादा। आपको कुछ चाहिए? नो आई एम डन। ताई आज जंकुक के पेरेंट्स आ रहे हैं डेट फाइनल करने के लिए। रात कॉल आई थी उनकी,
वहाँ जाना चाह रहे हैं तो ठीक है बाबा, आप बुला ले उन्हें। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। बाबा सब फाइनल है, अब कैसी मर्जी? मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम अपने घर चली जाओगी, तुम्हारे बगैर ये घर कितना खाली हो जाएगा। तो मैं कौन सा कहीं दूर चली जाऊंगी, रोज आ जाया करूँगी आपके पास। ऐसे रोज रोज नहीं आती बेटियां माँ बाप के घर पे, अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। मामा आपकी अपनी फजूल ख्यालात अपने पास रखें। अगर आप लोग ऐसे सैड होंगे ना तो मेरे पास एक आइडिया, हम कुकी को घर दामाद बना लेते हैं, कैसा? तुम पागल हो क्या? वो उनका एक ही एक बेटा है, वो क्यों बने देंगे उसे घर दामाद? तो मैं भी तो आपकी एक ही एक बेटी हूँ, मुझे भी तो आप लोग भेज रहे हैं ना उसके घर पे। हाँ आप समझाइए इसे, मेरी तो समझ से बाहर है। बाबा आप बताए ना कैसा आइडिया है मेरा, मैं बात कर सकती हूँ कुकी से इस बारे में? कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप हमेशा अपने घर में खुश रहो, हमारी बस यही दुआ है। आप लोग भी चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? अरे नहीं, ये तो घर आपका है, जब दिल चाहे आप आओ। बाबा अगर आप सैड होंगे ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। किसने कहा कि मैं सैड हूँ? मैं तो बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, इनफैक्ट आपकी मामा भी सैड नहीं है, हम बहुत खुश हैं। सच्ची? जी। ओके तो फिर ठीक है, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने दें। आप लोग जाएं, जाके अपने मेहमानों की खातिरदारी के इंतजाम देखें। ओके, जुबान देख रहे हैं आप इसकी कैसे चल रही है? अभी शादी नहीं हुई, अभी से इसके ये हालात है। कोई ना, करने दो। भाई आर यू श्योर आपकी अफसोस में हम उसकी शादी कर दें? हाँ शुगा, मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम आज जा रहे हैं डेट फाइनल करने के लिए। ठीक है, कैरी से जाओ, तभी यहाँ भी जंकू कहा जाता है। आप लोग गए नहीं अभी तक? ओके भाई, ख्याल रखिएगा अपना, फिर बात होती है। ये कह के शुगा कॉल कट कर देता है। बाबा से बात हो रही थी? हाँ। अच्छा तो क्या कहते हैं? उन्हें कोई मसला नहीं है, मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि उन्हें कोई मसला नहीं है। आप ही को यकीन नहीं आ रहा था, अब तो हो गई होगी ना आपकी दिल की तसल्ली। वो ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो आप भी करें। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मैंने कब इनकार किया? तो फिर जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे। हमेशा की तरह मिस्टर भी आज भी मिसिंग है। आप तो जानते हैं उनकी तबीयत के बारे में, और वैसे भी वो आउट ऑफ सिटी है। शादी में तो वो शामिल होंगी कि नहीं? ऑफ कोर्स होंगे। आई थिंक अभी हमें डेट डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर नामजन, क्या डेट डिसाइड किया आप लोगों ने? हम लोगों ने इस मंथ की 15 डिसाइड किया। अगर आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया तो बता दें। नो, 15 बेस्ट है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बैठी क्या आओ, जाओ जाके किचन से कुछ मीठा लेकर आओ। जी मैं जाती हूँ। हेलो, 15 डिसाइड हुई हमारी शादी की डेट। ओके दैट्स ग्रेट। तुम खुश हो? आई डोंट नो, मतलब बहुत मिक्स फीलिंग्स है मेरी। मैं खुश भी हूँ, नर्वस भी। नर्वस क्यों? क्योंकि तुमने कौन सी शादी को कहीं जाना है, मैंने शादी को तुम्हारे घर आना है। तो इसमें क्या है? शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। छोड़ दो यार ये सब बातें, शादी के बाद कुछ चेंज नहीं होगा। जो लाइफ तुम्हारी आज है शादी के बाद भी यही होगी। आई होप सो। अच्छा मुझे जल्दी से अपनी सेल्फी भेजो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि कैसी लग रही हो तुम आज। टाइम इतना कम है हमारे पास और तैयारी इतनी ज़्यादा करनी है हम लोगों ने। ताई तुम आज से सीरियस हो जाओ, और ये अपने सैलून की अपॉइंटमेंट तो तुम खुद करवा लो या वो भी मैं करवाऊँ? मामा आपको लगता है कि आपकी बेटी को शादी से पहले सर्विसेज की ज़रूरत है? इतनी फ्रेश और ग्लोइंग स्किन है मेरी। शादी वाले दिन जाऊंगी, मेकअप करवा के आ जाऊंगी, यू डोंट वरी। तुम्हारा ना ये बिहेवियर अब नहीं चलेगा, मैं जो कहती हूँ वैसा किया करो। वैसे भी अब तुम चली जाओगी, अब तो मेरी बातें मान लो। फिर से सैड होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी आप लोगों ने। क्यों कर रहे हो यार आप लोग ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी करके कहीं दूर जा रही हूँ आप लोगों से, बहुत दूर। जबकि उस कुकी का घर 15 मिनट की राइड पे है। जब दिल चाहे आप लोग मेरे पास आ जाए करना, जब दिल चाहे मैं आप लोगों के पास आ जाए करूँगी। इस सैड होने के ड्रामा तो बंद कर दो प्लीज़। अच्छा बस जाओ, जाके फ्रेश हो के आओ, तो मैंने सैलून लेके जाना है। आप मुझे सैलून लेके जाएंगी? हाँ अब जाओ। हेलो आर्मी फ्रेंड्स, आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन उसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं पूरी ट्राई करूँगी कि विदाउट एनी ब्रेक जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियोस दूँ। लेकिन आप लोगों में से बहुत सी आर्मीज़ ऐसी हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं लेकिन लाइक नहीं करती, ना ही सब्सक्राइब करती हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। और अगर आप लोग स्टोरी रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, तो वो भी दे सकते हो। आई विल डेफिनेटली कंसीडर देम। बस इतना ही। ओके बाय आर्मीज, एंड आई पर्पल यू।